दोस्तों, क्या आप जानते हैं मरे हुए व्यक्ति को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? इस दुनिया में जो जन्मा है वह मरेगा ही, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो, पशु या पक्षी हो, सभी को मरना है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी एक आयु निश्चित है। इसे ही पुराणों में जन्म चक्र कहा गया है। जन्म मरण के इस चक्र में व्यक्ति अपने कर्मों और पाप पुण्यों के अनुसार नीचे की योनियों से ऊपर की योनियों में गति करता है या फिर नीचे गिरने लगता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता है। मोक्ष क्या है और कैसे मोक्ष मिलता है, इस पर हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आपने देखा होगा कि मृत्यु के बाद मृत शरीर के पास सगे संबंधी बैठे रहते हैं। इसका कारण ये भी है कि मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गरुड़ पुराण अनुसार कि मरने के बाद क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। मित्रों, हमारा एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म का प्रचार। आप भी इन वीडियो को शेयर करके इसमें सहभागी हो सकते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार यदि रात को किसी की मृत्यु होती है तो शव को उस दिन जलाया नहीं जाता है। इस दौरान शव को रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को उसके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन ही किया जाता है। यदि रात में ही शव को जला दिया जाता है तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसी आत्माओं को कई सालों तक यहीं भटकना पड़ता है और असुर पिशाच की योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ही यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में हुई है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल में 5 अन्य लोगों की मौत भी हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। परंतु इसका समाधान भी है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कुछ सूखी घास से बने 5 पुतली को अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। यदि कोई मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसका पुत्र या पुत्री समीप नहीं होकर कहीं दूर है तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह भटकता रहता है। मित्रों, हर कैसी को इस दौर से गुजरना होता है, इसलिए याद रखें कि आप चाहे विदेशों में हो या कहीं दूर, माता पिता के अंतिम संस्कार करने जरूर पहुंचें। इससे हमारे कुल की वृद्धि होती है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है। अब जानते हैं कि शव को क्यों अकेला नहीं छोड़ते। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी प्राणी या पशु उस शव को खा सकता है, जिससे मृत शरीर का दाह संस्कार नहीं हो पाएगा। इसीलिए वहां कोई ना कोई व्यक्ति बैठकर सबकी रखवाली करता है। रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्माएं भी उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। इससे मृतक के साथ साथ परिवार को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में लगाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेला छोड़ दिए जाने से उसका मन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि अधिकतर लोग गहरी नींद में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा स्मृतिवान या चेतनावान लोग ही जान पाते हैं कि मैं मर चुका हूँ। अगर विज्ञान की बात करें तो यह भी माना जाता है कि यदि ज्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह के बैक्टीरिया भी आने लगते हैं और मक्खियां भी भिनभिनाने लगती हैं। इसीलिए वहां इस दौरान अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। यह भी कहा जाता है कि शव को अकेले छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है। इसीलिए भी कोई ना कोई शव की रखवाली करता रहता है।
शव के आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहां दूर दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी यह कारण है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। उस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसके अधोगति में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि भीष्म पितामह ने अधोगति से बचने के लिए ही सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। उत्तरायण में प्रकृति और चेतना की गति ऊपर की ओर होने लगती है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा प्रारंभ में अधोगति होकर पेड़ पौधे और पशु पक्षी की योनियों में विचरण कर ऊपर उठती जाती है और अंत में वह मनुष्य वर्ग में प्रवेश करती है। मनुष्य अपने प्रयासों से देव या वर्ग में स्थान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जितना भी कर्म किया हो, यदि उसका दाह संस्कार सही से नहीं होता तो वह अपने पुण्यों को नहीं पा पाता और प्रेत योनि में भटकता है। इसीलिए यदि आपके आसपास या सगे संबंधी में कोई पैसा न होने के कारण दाह संस्कार नहीं कर पा रहा तो आपकी उसकी मदद करें, क्योंकि उससे दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य मिलता है। नीति शास्त्र में बताया गया है कि अनाथ प्रेत संस्कारः अश्वमेध समाविदुः, अर्थात किसी के दाह संस्कार करवाने से अश्वमेध जैसे बड़े यज्ञ जितना फल मिलता है। मित्रों, फिर एक बार हम कहना चाहेंगे कि अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने धर्म का प्रचार कीजिए। कल क्या होगा ये किसने देखा। आज भगवान की प्रार्थना करें, खुश रहें और सबको खुश रखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।